बार फिर से बैटल ऑफ बिहार में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करेंगे उन बयानों की जिसने इस समय घमासान मचा दिया है। आप मुद्दों से बात बयानों की तरफ आ गई है। छठ का अपमान से लेकर बात चली गई है ड्रामेबाजी तक या नाच गाने तक, और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो आस्था का महापर्व लोक पर्व छठ संपन्न हो गया, लेकिन नेताओं के चुनावी बिसात ने छठ जैसे पर्व को भी नहीं बख्शा है। राहुल गांधी ने यमुना की गंदगी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अलग से बनाए गए तालाब का मुद्दा उठाया और फिर कह दिया कि प्रधानमंत्री को छठ से लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी और एनडीए एकजुट होकर इसे छठ और प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बताने पर तुल गए। अब इसी पर माहौल गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में इसे मुद्दा बना दिया, लेकिन सवाल है कि राजनीति के चौसर पर पावन त्योहारों का दांवपेच क्यों चला जा रहा है? क्या राहुल की एंट्री से बिहार चुनाव के असल मुद्दे पीछे चले गए हैं और बीजेपी को राहुल के इस बयान से अपने वोट बैंक को और मजबूत करने में अब मदद मिलेगी? क्या ये राहुल का ब्लंडर है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज आवाज अड्डा में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लो। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। देश दुनिया में मशहूर बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ भी चुनावी सरगर्मियों से नहीं बच पाया। राहुल गांधी के एक बयान को एनडीए छठी मैया का अपमान बता रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार की जनता छठ और छठ पूजा करने वालों का अपमान नहीं सहेगी। छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया। बिहार में अपनी पहली चुनावी रैली में ही राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। यमुना की साफ सफाई का सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इसे ड्रामा बना दिया है। राहुल ने जैसे ही ये फुल टॉस फेंका, बीजेपी इस पर हमलावर हो गई। न्यूज 18 के कार्यक्रम में ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में अमित शाह ने कहा कि छठ और पीएम मोदी का अपमान का बदला बिहार की जनता चुनाव में राहुल गांधी से लेगी। मगर राहुल जी चुनाव में मोदी जी का विरोध करते करते, मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान कर बैठे हैं, वो उनको मालूम नहीं। अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है, तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है, बिहार और पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप ने भी राहुल गांधी को छठ को लेकर निशाने पर ले लिया है। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? बात सिर्फ छठ तक नहीं रुकी है। अब राहुल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी के सरेंडर और ट्रंप से डरने का भी आरोप लगा दिया है। मैं चैलेंज देता हूं
कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को ये कह दे, नहीं कर सकते। सवाल यह है कि क्या राहुल के इन बयानों से बिहार चुनाव का असल मुद्दा गायब हो रहा है? क्या मोदी पर राहुल के निजी हमलों ने बिहार चुनाव को राहुल बनाम मोदी में बदल दिया है? क्या राहुल वही ब्लंडर फिर से कर रहे हैं जो पहले चुनाव में मौत का सौदागर रावण जैसे 100 सिर और दूसरे हमले करके कांग्रेस पार्टी ने किया? क्या महागठबंधन चुनावी मैदान में अपनी पिच से हटकर बड़ी राजनीतिक भूल कर रहा है? तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पैनल पर मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी, कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांश राय, जेडीयू के प्रवक्ता मनीष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुभ्रांश जी, आपसे शुरुआत करता हूं। आज चूंकि लगातार बयानबाजियां और पिछले 1-2 दिन उसी में चले गए बिहार चुनाव को लेकर। थोड़े दिन पहले जब राहुल गांधी बिहार आए थे और अपनी यात्रा निकाली थी और वो वोट चोरी और तमाम, तो जैसा लग रहा था कि कुछ वो तैयार कर रहे हैं, जैसे पिच तैयार कर रहे हैं चुनाव के लिए, या फिर एक मुद्दा है जो जनता के सामने रख रहे हैं। पिछले कई दिनों से बात हो रही थी कि अब तेज प्रताप सामने आ गए हैं, अब उनकी बात हो रही है मैनिफेस्टो के कवर पर, वो ज़्यादा आ गए हैं, वो मुद्दा कहीं पीछे चला गया, मतलब अलग अलग जानकार इस तरह की बात कर रहे थे। और अचानक से अब ये ड्रामा और डांस और ये वाली चीज़ें, तो राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद ही अपनी ही बातों का विरोधाभास कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में सारी चीज़ें चलती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम आपको बताएं या कोई और आपको बताएगा कि कब क्या बोलना है, लेकिन सुन तो हम रहे ना, या सुन तो जनता रही है। तो ये एकदम ऐसा लग रहा है कि एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक पता नहीं कहाँ चला गया और ये पाँव पे कुल्हाड़ी तो नहीं हो गई। विपिन जी, 3 बड़ी बड़ी बातें हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर मुजरे के सम्मान में अपनी राजनीतिक चर्चा करे तो वो टेलीविजन की दुनिया में मास्टर स्ट्रोक कहलाता है। नरेंद्र मोदी अगर किसी बेटे की मां को विदेशी महिला, हाइब्रिड, जर्सी गाय कहे तो ये टेलीविजन की दुनिया में मास्टर स्ट्रोक कहलाता है। अगर वो तमाम लोग जिनकी आस्था छठ पूजा के साथ जुड़ी हुई है, वो गंदी यमुना में खड़े हों, जिसमें खड़े होने से उनको चर्म रोग हो सकता है, जहां का पानी पीने योग्य नहीं है, जहां खड़े होने लायक भी नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक को भोपू बजा के चर्चा करने वाले तमाम टेलीविजन चैनल ने खुद मुख्यमंत्री के इंटरव्यू में ये बात कही है कि यमुना खराब है। तो वो तमाम व्रती जो 3 दिनों से व्रत में रहे हैं, वो गंदे पानी में खड़े हो और राजा साहब के लिए डिस्लरी बोतल वाला स्विमिंग पूल दूसरी यमुना बनाई जाए, अगर ये बात कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जी को बड़ा दुख लगता है, क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। और चूंकि वो जो दूसरी यमुना बनाई गई, जिसके ऊपर तमाम चैनलों ने जाकर इंटरव्यू लिया, वो देश ने देख लिया। यही कारण था कि अचानक नरेंद्र मोदी जी छठ घाट जाते जाते वापस यू टर्न ले लिए। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, थोड़े दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ कार्रवाई हो या क्या होगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन जो 2-3 बड़े गंभीर मुद्दे हैं, उन पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, फिर आपको लगेगा कि कोई एजेंडा नहीं बदला है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी भाषण में आज कहा कि कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन, ये पहचान है विपक्ष की। वो करप्शन के बारे में नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे थे, जिसमें वो नरेंद्र मोदी ये कहना चाह रहे थे कि हर हफ्ते जो बिहार में पुल गिरता है उसको करप्शन नहीं कहते, उसको दीनदयाल योजना कहते हैं। या दिल्ली में अभी जो क्लाउड सीडिंग के नाम पे 3 करोड़ से ज्यादा रुपए, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए दिल्ली के टैक्स पेयर का, वो करप्शन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो कुशासन की बात कर रहे थे, बिहार में हत्या बलात्कार आजकल फैशन हो गया है, क्योंकि सरकार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की चल रही है। क्योंकि वो हत्या बलात्कार नहीं है, उसको गोलवर्कर खेलकूद योजना कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कटुता की बात कर रहे थे। अगर कोई सरदार विरोध करे नरेंद्र मोदी की नीतियों का तो खालिस्तानी,
कोई मुसलमान अगर उनकी नीतियों का विरोध करे तो कोई पाकिस्तानी, और अगर गलती से कोई हिंदू विरोध कर दे उनकी नीतियों का तो नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक और उनके मास्टर स्ट्रोक वाले कहेंगे पाकिस्तान जाओ। उन्होंने जिक्र आज एक और शब्द क्रूरता का किया। मैं एक व्यक्ति को इतिहास में जानता हूं, बेरहम पत्थर दिल को, कि 700 से ज्यादा किसान 11 महीने उसके घर से 11 किलोमीटर की दूरी पे बैठे रहे, शहीद हो गए अपनी मांग को मांगते मांगते, और उस आदमी की आंखों में एक पानी तक नहीं आया। उसने एक बार भी नहीं कहा कि हे देश के अन्नदाता, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैंने आप काला कानून जो बनाया था उससे 703 जाने जो गई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो ये नरेंद्र मोदी का चरित्र है। और कट्टा, विपिन भट्ट साहब, बिहार में कट्टा बहुत फेमस है, क्योंकि कट्टा एक बेसिक है, मकसद उसका बाहुबलियों का प्रचार प्रसार करना था। तो नरेंद्र मोदी के सहयोगी और नरेंद्र मोदी के साथ जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं उनमें कौन कौन से बाहुबली है, ये बिहार का बच्चा बच्चा बता रहा है। अब रही बात जिस मुद्दे की हम चर्चा कर रहे थे, एसआईआर। बिहार के चुनाव में एसआईआर सिर्फ एक मुद्दा नहीं है मित्र, वोट चोरी एक मुद्दा नहीं है। वोट चोरी आपकी पहचान बताने का जरिया है, क्योंकि आज आप वोटर नहीं रहेंगे, कल के डेट में आप नागरिक नहीं होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ साफ शब्दों में कहा। उन्होंने कहा आधार कार्ड का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी नागरिकता को सिद्ध करता है। तो क्या आधार कार्ड सिर्फ पैन कार्ड से अटैच करने के लिए बनाया गया? आधार कार्ड क्या मोबाइल का सिम खरीदने के लिए बनाया गया? पिछले 11 सालों से आधार कार्ड को हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से लिंक ही तो कराया गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए तो आप आधार कार्ड दीजिए, लेकिन वोटर कार्ड वेरिफिकेशन के लिए ज्ञानेश गुप्ता को आधार कार्ड पसंद नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जमीन पे लोग मुद्दों के साथ जुड़े हैं। क्योंकि हम अपनी सुविधा और सहूलियत के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी छठ घाट नहीं गए। 11 सालों में पहली बार, या अपने जीवन के पूरे कार्यकाल में पहली बार हमें अच्छा लगा कि देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी ने छठ पूजा किया। बहुत सुंदर बात था। दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा से बिलोंग करने वाले रेखा गुप्ता जी ने छठ किया। तो शुभ्रांश जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है शुभ्रांश जी, यही तो मेरा सवाल था कि आपने तीन हिस्सों में जवाब दिया। पहला हिस्सा तो आपने वो जो पूरा छठ के ऊपर जो बयानबाजी हुई वो, दूसरा जिन मुद्दों की हम बात कर रहे थे, तीसरी बात अपने अलग से जोड़ी। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि वो सारे मुद्दे एक तरफ पीछे चले गए, ऊपर आ गया ये छठ वाला मुद्दा।